नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। तीसरे चरण की 94 सीटों पर चुनाव प्रचार अब से थोड़ी देर पहले थम गया। 2 दिन बाद 12 राज्यों की 94 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। तीसरे राउंड का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला अयोध्या दौरा है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या सज गई है। कहीं भगवान का बाल रूप दिख रहा है तो कहीं राम भक्त हनुमान की तस्वीरें लगाई गई हैं। अयोध्या की सड़कें फूलों से सजाई गई हैं। पीएम मोदी रामलला के दर्शन के बाद बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो भी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के राम मंदिर दर्शन से पहले ही राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के राम दर्शन को चुनाव से सीधा जोड़ दिया है। विपक्षी दलों के नेता इसे सियासत से जोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की राम भक्ति विपक्ष को क्यों है चुभती, क्योंकि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ के शर्मा मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत कुमार रागी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ किशोर तिवारी जी मौजूद हैं, शिवसेना के नेता हैं। उद्धव गुट के मुकेश नायक हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले मुकेश नायक जी, ये कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा, आज इसको लेकर संजय राउत ने भी एक बड़ा बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि पहले 2 चरणों में जो कुछ हुआ है उसके बाद वो यहाँ आकर एक बार फिर इसके जरिए अपनी राजनीति साधना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि जिसको यहाँ आकर राजनीति से फायदा मिलता है या आपको दर्शन करने से फायदा मिलता है, वो ये दरअसल कह रहे हैं कि आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि आपने ये जो न्योता था उसे ठुकरा दिया। वो लगातार इस मुद्दे पर आप पर हमलावर है कि कांग्रेस पार्टी ने न्योता ठुकराया, इसका आपको नुकसान हो रहा है राजनीतिक तौर पर और इस वजह से बयानबाजी है। जो चुनाव 94 सीटों के हो रहे हैं ना, इस पे प्रभाव डालने वाली ये बगुला भक्ति है। ये बगुला क्या करता है, झील के किनारे एक पैर के बल आंख बंद करके खड़ा हो जाता है और बेचारी मछली सोचती है कि कोई योगी खड़ा है और वो पास आ जाती है और बगला चोंच मार के वो मछली को पकड़ लेता है। ये पूरे के पूरे चुनाव जो 90 सीटों पर हो रहे हैं, इन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए ये बगुला भक्ति है। आज से थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत में एक ऐसे उम्मीदवार का प्रचार करने गए थे जिसने 2700 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। केवल बलात्कार नहीं किया, सीडी बना ली और अपने पास रख ली। तो आपके मुताबिक ये भक्ति नहीं है, ये राजनीति है आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक ये धार्मिक आस्थाओं का दोहन है और धर्म को राजनीति बनाने का औजार है। ठीक है, इस पर बीजेपी से जवाब लेंगे। के शर्मा भी बने हुए हैं बीजेपी से। के शर्मा जी, आपने सुना मुकेश नायक जी को, उनका ये कहना है कि ये भक्ति नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वहां एक रोड शो करना है, इन तमाम जगहों पर उन्हें पहुंचना था, इसलिए जब वो अयोध्या जा रहे हैं तो दर्शन भी जरूर करेंगे। लेकिन मुकेश नायक जी इसी पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो भक्ति नहीं है, ये तो राजनीति है। देखिए सुमेरा जी, अयोध्या जो है पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जो है सबसे प्रतिष्ठित नगरी है। हमारे यहाँ सप्तपुरियों में एक पुरी माना गया है और वहाँ के प्रति लोगों की आस्था अद्भुत आस्था है। केवल 140 करोड़ भारतीयों के नहीं, विश्व के लोगों की भी आस्था है। तो और इसके साथ साथ वो एक लोकसभा की सीट भी है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो वहाँ दर्शन भी करेंगे और करना ही है। जो भी जाता है करता है। हम कांग्रेसी थोड़ी ना है कि जिनको न्योता भी मिले फिर भी भगवान राम का अपमान करने के लिए और अपने नफरत जो उनको भगवान राम से है उसके कारण से वो अयोध्या नहीं जाते। अभी मैं मुकेश नायक जी को सुना, बगला भक्ति है। मुकेश नायक जी, आप तो अपने आप को बड़ा कुछ धर्म गुरु कुछ ऐसा भी बतलाते हैं, मैंने यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। जब कांग्रेस पार्टी ये लिख रही थी, हलफनामा दे रही थी कोर्ट पे कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, तब आपकी ये भक्ति कहाँ चली गई थी? ये कौन सी भक्ति है आपकी? जब आपके नेता ये पूछते थे कि भगवान राम अयोध्या के किस महल के किस कमरे में पैदा हुए, तब आप कभी शर्म से झुके? आज आपकी आधी पार्टी के लोग ये कह के आज भी, अभी 1 घंटे पहले आपकी एक प्रवक्ता जो है ये कह के बाहर निकली हैं कि भगवान राम का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर, आप बर्दाश्त करेंगे क्योंकि आपकी अभी भी जो है
आपके अंदर भी वो नफरत भगवान राम से है, जो सोनिया गांधी जी को है, जो राहुल गांधी को है और जो पूरी कांग्रेस पार्टी को है, वो मुकेश नायक की भी है। ये रंग नाप के जो आप यहाँ पर इसमें जो कहते हैं रंग ओढ़ के जो आप अपने आप को बताते हैं, यदि मैं गलत नहीं हो तो, लेकिन ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और एक बात और कहूं सुमेरा जी, भगवान श्री राम के सामने इनके सर नहीं झुकेंगे, हैसियत भी नहीं है, नैतिकता भी नहीं है, लेकिन एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। लेकिन इस गठबंधन का सर कहां झुकता है मुकेश नायक जी? शर्म आ जाएगी आपको। भगवान राम के जो है न्योता मिलने के बाद भी ये गठबंधन नहीं जाता अयोध्या, लेकिन मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के कब्र में जाकर फूल चढ़ा के सर झुकाते हैं। यह है इनकी सच्चाई। ठीक है, इस गठबंधन की सच्चाई, भगवान राम से नफरत और देश के माफियाओं के सिया जाके इस पर जवाब लेंगे पे फूल चढ़ाना कि क्या है इस पर राजनीति कांग्रेस पार्टी की और कहां तक जाएंगे, देश को समझना चाहिए, मंदिर के दर्शन कब तक नहीं करेंगे। लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। उससे पहले वापस विपिन का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हम आपको साथ ही वो तैयारियां भी